नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के बल्ली किता पंचायत के गदाल गांव में हैं और गदाल गांव के उमेश यादव की परसों रात में एक घटना हो जाती है और जब उनके परिवार का लोग सुबह जगते हैं तो उनका शव जो है पानी टंकी के सीढ़ी में लटका हुआ मिलता है। जिस पानी टंकी में से कि इस गांव के लोग पानी पीते थे, उसी टंकी में उनका शव लटका हुआ मिलता है। और जब परिवार के लोग उनको खोलने जाते हैं और पुलिस प्रशासन आती है तो देखा जाता है कि उनका गले में एक रस्सी से बांध करके उनको पानी टंकी में लटका दिया गया था और एक रस्सी से उनके पेट को बांध दिया गया था। परिवार के लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, अपने शरीर को पूरा ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनके घर का कमाने वाला एक ही संतान वो था और उनके 4 या 5 बच्चे हैं जो कि अभी इनसे पूछेंगे। और उनको कमा के खिलाने वाले, घर को चलाने वाले एक ही वो संतान थे जो कि ट्रैक्टर ड्राइवर था और ट्रैक्टर चला करके अपने बच्चे का भरण पोषण करते थे। लेकिन बिहार का स्थिति ऐसा हो गया है, हमारे सरकार के कानून ऐसे हो गए हैं कि अब दिन दहाड़े कहीं गोली मार दिया जाता है तो कहीं गले में रस्सी बांध करके पानी टंकी पे लटका दिया जाता है। अब ये माहौल इलेक्शन का समय आ रहा है और हमारे बिहार में ऐसा घटना देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए परिवार का स्थिति हम दिखाते हैं। हालांकि हमें परसों रात में ही कॉल चला गया था और हम कहीं बाहर किसी काम से गए हुए थे, लेकिन यहाँ के परिवार के लोग का कहना हुआ कि नहीं सर, बहुत मीडिया वाले आए और बहुत न्यूज़ में भी चला, लेकिन आपको आना होगा और आपको अवश्य आना होगा। तो इस मजबूरी बस 2 दिन के बाद हमको आना ही पड़ गया। तो चलिए आ गए हैं तो इनके परिवार का जो मजबूरी है वो भी आप लोग को दिखाएंगे और ये खबर आप लोग, हमें विश्वास है कि सरकार तक भी पहुंचाएंगे ताकि इन लोग के परिवार का कुछ हो सके और ये घटना करने वाले जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। क्योंकि अगर आप लोग इन लोग का साथ नहीं दीजिएगा, हमारा साथ नहीं दीजिएगा, तो इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन घटना होते रहेगा और यहाँ के पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। तो उनके ये बड़े बेटे हैं जो कि उनको आगिन दिए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। और आपके पिताजी ही हैं उमेश यादव? हाँ। अच्छा, तो ये घटना कितने बजे हुआ था, पता है? नहीं, पता नहीं। नहीं पता। आपको कितने बजे पता चला? सुबह 5 बजे पता है। सुबह 5 बजे पता चला। तो क्या सब जो आप देखे उनका लटका हुआ था, क्या चीज से लटकाया हुआ था? गमछी से लपटा था इसे यहाँ पर। अच्छा, गमछी से बांध करके लटका दिया गया था। हाँ। और क्या वो देखने के बाद ऐसा लगा कि आपका पिताजी सुसाइड कर सकता है? नहीं, गमछा उल्टा नहीं था, वो प्योर मर्डर ही था। मर्डर था। आपने अपने आंखों से देखा? पुलिस प्रशासन आए हुए थे? कौन कौन आए थे? बड़ा बुआ आया था, सब आके उसको देखा, फिर उतारने बोला उतार के नीचे रखे उसको, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिर देख रहे हैं उनके बड़े बेटे हैं और ये अभी कमाने लायक ही हुए हैं। ये अभी कमाना चालू ही किए थे। अब सोच रहे थे कि शायद हम अब कमाने निकलेंगे और हम अपने पिताजी को, जो कि अब 40 से 50 साल उनका उम्र हो रहा था, अब उनको घर में आराम करने के लिए बोल देंगे कि पिताजी अब आपका उम्र हो चुका है, आप घर में आराम कीजिए, अब हम आपको कमा करके खिलाएंगे। लेकिन संजोग ऐसा होता है कि जब इनको कमाने का वक्त आता है और इनके अपने पिताजी का वो कर्ज चुकाने का वक्त आता है, तो इनके पिताजी इनको छोड़ करके चले जाते हैं। और वो भी इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि ये जो समाज है ये अब वैसा समाज नहीं रहा। ये समाज में गुंडे मवाली ज़्यादा घूमने लगे हैं और दिन दहाड़े मर्डर करने लगे हैं, जिसके कारण कि इनके सर से वो साया अब नहीं रहा। तो क्या आगे क्या सोचे हैं? आपके पिताजी अब नहीं रहा, पुलिस प्रशासन को केस दर्ज किए हैं? हाँ किए। वहाँ कुछ आश्वासन दिया है अभी तक प्रशासन? कुछ नहीं दिया है अभी कुछ आश्वासन नहीं दिया है? नहीं दिया है। अच्छा, कुछ आशंका है कि ये घटना कौन कर सकता है? वो तो ही मालूम नहीं नहीं है, किसी पे शंका भी नहीं है। बगल में है लेकिन उस पे शक कर नहीं सकते हैं, देखे नहीं है उसको। देखे नहीं है, यानी जब आंखों से नहीं देखे हैं तो झूठ मूठ का आप किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं। ये पूरे प्रशासन के ऊपर छोड़ दिए हैं और अपना जो देश का संविधान है उस पर आप भरोसा करके आप बैठे हुए हैं। हाँ। कि संविधान पे आपको भरोसा है। हाँ। संविधान आपके पिताजी का जो
पिताजी का न्याय दिलाएगा, आपको न्याय दिलाएगा। हाँ दिलाना है। पूरा संविधान पे विश्वास है। हाँ क्या लगता है आपको न्याय मिल जाएगा? मिल जाएगा। आपके पिताजी का जो अपराधी है उनको सजा मिल जाएगी? उसको देना पड़ेगा सजाए देना पड़ेगा। सब। अच्छा, आपके माताजी कौन हुए? यही है। वो बोल नहीं सकती। देखिए यही उनका वाइफ हैं जो कि इनके माँ हुए, और इनके मुंह में जो है कि बोली नहीं है। भगवान इनको जो है कि बोलने के लिए, तो इनसे हम नहीं पूछेंगे। उनका ये छोटी सा बच्ची है जो कि एक बच्ची शादी के उम्र का था, और वो 2 पैसा कमा करके अपने बेटी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि अब बेटी का शादी करेंगे और धूमधाम से अपने बेटी को विदा करेंगे। लेकिन शायद इनका वो भाग नहीं था जो कि ये समाज के लोग उनको ये सुख नहीं देखा गया, जिसके कारण कि इनका अब साया छिना गया है। बाबू ये बताओ, तुम्हारा पिताजी को कौन मारा है, पता है कुछ? अभी कोई नहीं पता। नहीं पता है। तुम क्या करती हो, पढ़ती हो? हाँ, किस क्लास में? BA पार्ट 2। BA पार्ट 2 में। देखिए इनके पिताजी इनको कमा करके BA तक पढ़ाई करवाए इसलिए कि हमारा बेटी अगर पढ़ लेगी तो किसी के घर में जाएगी तो उस घर का अच्छे से ध्यान रखेगी, उस घर को शिक्षित करेगी। उनका सोच कितना बड़ा था, एक मजदूर थे, एक ट्रैक्टर ड्राइवर थे, लेकिन उनका सोच बहुत बड़ा था। और वो समाज के अच्छे लोग भी थे, इसलिए अच्छे लोग थे कि कुछ समाज के लोग भी हैं, इनसे भी पता करेंगे कि आखिर वो लोग कैसे थे, वो व्यक्ति कैसे थे। अच्छा, ये जो मर्डर हुआ परसों रात में, वो कैसे इंसान थे? लोग नहीं देखे, उनको नहीं देखे हैं। अब इस गांव के नहीं है। नहीं उमेश का स्वभाव कैसा था? बढ़िया था। बढ़िया था। हाँ सर, क्या ऐसा लग सकता है कि उनको किसी से दुश्मनी भी कभी हो सकता है? नहीं दुश्मनी अब किससे था नहीं था, हम लोगों को मालूम तो नहीं। लेकिन वैसा इंसान वो नहीं थे, नहीं था। तब पर भी उनके साथ ऐसा काम किया गया। काम किया। तो क्या प्रशासन को इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो उनके बड़े चाचा जी हुए ना आप, हैं? जो जिनका मर्डर हुआ उनके चाचा जी हुए। आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र यादव हुआ। तो आपके जो भतीजा का ये भतीजा के साथ ये जो कांड हुआ, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कहना चाहेंगे इसको बढ़िया से, मतलब जो अपराधी है, और अपराधी ऐसा है जो कि हम एक बार जमीन जो है 3 एकड़ 35 एकड़, वो विवाद सोच रहा है कि हमारा चीज है। कागज से सीओ पास गया, वहाँ ने उसका मिला DC लाल महंगा गया, वहाँ भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। जजमेंट मिला कि नहीं आपका भूमि सुधार नहीं होगा, न रसीद कटेगा, न जमाबंदी। वो बहुत पुराना दूसरे के नाम से, वो जो खतियान है वो किसी दूसरे का नाम है, आई वंशज में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहता हमारा खतियान है। इसी झमेला में मतलब नहीं होता है दुश्मनी। वो बराबर धमकी देता है कि नहीं हम जो है 2-4 मर्डर करेंगे तभी जमीन छोड़ेगा, ये होगा वो, धमकी बराबर देता है। अच्छा, हर आदमी के साथ, है ना? ये धमकी कौन देता है? देता है सदैव राय, रमेश राय, क्या कहते हैं ना हो भेदी राय, सुधीर राय, समझे ना? देखो छत्तीसगढ़ में ना ऊपर पूरा परिवार, उनका परिवार वो बगल में है, जमीन के बगल में है। वो चाहता है कि जबरदस्ती हड़प है, तो थोड़ा सा ये है वो वाजिब बात बोल देता था, समझे ना? थोड़ा बोल देता था, उस पर नजर था कि वो इसी को खत्म करने पर सब ठंडा हो जाएगा। यानी कि जमीनी विवाद भी चल रहा है। हाँ चल रहा अभी। तो आशंका आप लोग का है कि ये भी उनके द्वारा भी किया जा सकता है। बराबर। तो चलिए, इन लोग को किसी व्यक्ति पे शंका है तो ये प्रशासन की काम है, प्रशासन छानबीन करेगी। और ये घटना का पता तभी चलेगा जब प्रशासन छानबीन करेगी, और छानबीन करने के बाद जो अपराधी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। यही प्रशासन से अनुरोध है। तो हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।